हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताना लव इज लव आपको स्टोरी ये कैसी लग रही है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा विंग तो वांग जी से कह रहा था कि तुम्हें तो आज रात को बॉटम बनना होगा, जहाँ पे वांग जी विंग से डर के भाग चुका था। हम नीचे का सीन देखते जहाँ पे मिस्टर लैन मिसेज लैन रेडी हो चुके थे, जहाँ पे विंग आता है, जहाँ पे वांग जी भी खड़ा था और अपने मम्मा पापा को देख रहा था, जहाँ पे शीशान भी थे और डेजी थे, ये मिस्टर कुरैन थे। कुरैन को तो यहीं पे रहना था, जहाँ पे जो शीशान जो थे ना वो अपने मम्मा डैडा को जो ना एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे, जहाँ पे विंग उनसे मिलता है। उसके बाद बातें होती है, उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, शीशान लेके चला जाता है। जिसके बाद जो ना विंग डेजी को लेके ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाता है, जहाँ पे विंग कहता है वांग जी आओ ब्रेकफास्ट करो। वांग जी कहते हैं नो नो विंग, मुझे काम पे जाना है। विंग उसे घूर के देखता है तो वांग जी जल्दी से भाग ही जाता है वहाँ से। विंग कहते हैं इससे क्या हुआ है, हाँ अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी डरपोक बन चुका है। ऐसे विंग जैसे एक स्माइल करते हुए कह रहा था एंड वांग जी वहाँ से निकल चुका था। जिसके बाद विंग जो है ना डेजी के साथ ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करता है। कुरैन भी बैठे हुए थे, कुरैन के साथ 2-3 बातें करता है। उसके बाद जो ना विंग वहाँ से डेजी को लेके जो ना स्कूल के लिए निकल जाते हैं दूसरी कार से, क्योंकि वांग जी तो आज उसे ड्रॉप नहीं करने वाला था। उसके बाद विंग स्कूल पहुंचता है, जहाँ पे एनुअल डे फंक्शन आने वाला था ना, इसलिए जो ना स्कूल में पूरी तरह से तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी। तो विंग का भी कुछ ड्यूटीज़ थी, विंग भी अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर रहा था। एंड डेजी ने जो ना एक ड्रामा में जो ना पार्टिसिपेट किया था, विंग उसे बता रहा था। एंड आखिरकार विंग को ही जो ना वो ड्रामा कैसे क्रिएट किया जाएगा वो सब कुछ मिल चुका था। विंग ऐसे ही था। तभी जो है ना कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो थे ना वो स्कूल में आए थे, ऐसे ही कुछ देखने के लिए शायद से बुलाया गया था। तो विंग जैसे अपने बेबी को जो ना सिखा रहा था, तभी वहाँ पे एक सिमिलर आवाज़ आती है विंग को, सर आप यहाँ, ऐसे वो वॉइस आती है। जहाँ पे विंग पलट कर देखता है तो वहाँ पे शाओमी थी, जहाँ पे शाओमी को देख के विंग थोड़ा शॉक था। जहाँ पे शाओमी कहती सर आप यहाँ, लास्ट टाइम के लिए मुझे माफ़ करना सर। जहाँ पे विंग उसे देखता है कहते तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, और तुम यहाँ पे क्या करी हो शाओमी। तो शाओमी कहते मेरा ब्रदर यहीं पे पढ़ता है सर। जहाँ पे विंग उसे देखता है ओ अच्छा। तो शाओमी विंग के पास अपनी एक छोटी सी लड़की को देखती है। तो जो ना विंग शाओमी कहते ये कौन है सर। तो विंग कहता है कि ये मेरी बेटी है। और जो डेजी थी ना वो कहती हेलो आंटी, ऐसे कहती। जहाँ पे विंग कहता शाओमी कहते मैं आंटी नहीं हूँ। तो विंग कहता उसे दीदी को। तो शाओमी कहते ओके ओके दी, ऐसे वो कहती है। जिसके बाद जो है ना शाओमी विंग से बात करती है कि स्कूल में आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते नहीं, आप जब वो थे ना सच में आप बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, सब मेरी ही गलती है, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी सर। ऐसे वैसे जो ना वो कह रही थी, जहाँ पे विंग उसकी बातों को सुन रहा था। विंग कह रहा था कि कोई बात नहीं, आज के लिए रहने दो, ठीक है। तो शाओमी कह रहे आपकी शादीशुदा लाइफ में आप ठीक तो हो ना सर, आप अगर कभी डिवोर्स लोगे तो आप मुझसे शादी कर सकते हो। जहाँ पे विंग उसे घूर के देखता है और कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। शाओमी तुम्हारी भी अभी भी तुम्हारे सर से वो भूत उतरा ही नहीं है क्या। शाओमी कहते सर मैं अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जहाँ पे विंग उसे घूर के देखता है और विंग कहता है नो शाओमी, मेरी फैमिली है, मेरा बेबी है, मेरा हस्बैंड है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शाओमी उसे देखती है और कहते हैं हाँ सर फिर भी। जहाँ पे विंग कहता है शाओमी प्लीज़ ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे कहता है। जहाँ पे शाओमी कहते क्यों सर। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है हाँ शाओमी समझो क्यों नहीं हो सकता। देखो वो शाओमी को अपनी एक पर्सनल जो सीक्रेट था ना वो बताता है कि विंग अपना सीक्रेट बताता है और कहता है कि मैं एक लेडी बॉय हूँ। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो शाओमी थोड़ा शॉक थी, क्या कहा सर आपने। तो विंग कहता है कि हाँ जो तुमने सुना, ऐसे कहता है। जहाँ पे शाओमी जो थी ना विंग को ऊपर से नीचे तक देखती, उससे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा अलग, जैसे लेडी बॉय बताया गया वैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा। जहाँ पे विंग कहता क्या हुआ। शाओमी कहता हाँ मैंने सुना है सर लेडीज बॉय के बारे में, बट आप में तो ऐसे कोई लक्षण नहीं है, आप तो पूरी तरह से लड़के ही नजर आ रहे। जहाँ पे विंग कहता क्या तुम देखना चाहती हो। तो शाओमी कहते हो सके तो दिखा दीजिए। जहाँ पे विंग उसे घूर के देखता है और कहते मेरी बात पे यकीन नहीं है। तो शाओमी कहते क्या पता आप पीछा छुड़ाने के लिए ये सब कह रहे होंगे। तो विंग कहता देखो शाओमी, जिसे तुम्हारे पास वो है ना, तो वो मेरे पास भी है। तो शाओमी कहता है क्या सर क्या है तो आपके पास। जहाँ पे विंग कहता है वो वही, ऐसे कहता है। जहाँ पे शाओमी कहता है क्या सर। जहाँ पे विंग जो ना शाओमी से कहता है कि शाओमी एक काम करो, तुम जो ना ऑनलाइन सर्च कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा, वैसे भी तुम अब मैच्योर हो चुकी हो तो तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो शाओमी कहते अच्छा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शाओमी जो ना जल्दी से विंग के सामने सर्च करती है और उसे पता चल जाता है लेडी बॉय के पास क्या होता है। तो शाओमी विंग को देखती है ऊपर से नीचे तक। शाओमी कहते बट आपके पास तो कुछ भी नहीं है सर। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता वो मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता। तो शाओमी कहता बट साफ बता रहे जैसे हम लोगों के पास है, ये आपके सामने है। तो आपका कहाँ है सर, क्या झूठ बोल रहे हो सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है शाओमी मैंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया जिसके कारण वो दिख नहीं सकते, ऐसे कहता है।
जहाँ पे शॉमी कहते हैं मजाक मत करो सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जहाँ पे विंग उसके हाथ से मोबाइल लेता है और वहाँ पे वो से सर्च करता है और उसे दिखाता है और कहता है कि मैं इस चीज़ का यूज़ करता हूँ, इसके कारण ये नज़र नहीं आता। तो शॉमी अच्छे से पढ़ती है एंड जहान को यानी हमारे विंग को देखती है, जहाँ पे कहते ओ रियली सर, जहाँ पे विंग कहते मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद शॉमी विंग को देखती है और कहते अच्छा अच्छा सर ओके। तो विंग कहता है तो तुम मुझसे प्यार करना बंद करो। जहाँ पे शॉमी कहते हैं सर मुझे लगता है कि मुझे आपसे और भी ज़्यादा प्यार हो रहा है। विंग उसे घूर के कहते क्या? तो शॉमी कहते सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैसे भी हो, आप लेडी बॉय हो या टॉम बॉय हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, जस्ट मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपसे सोल से प्यार करती हूँ, ना कि आपके बॉडी से। जहाँ पे विंग कहते लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है शॉमी। तभी शॉमी का ब्रदर जो था ना वो दौड़ते आते कहता है सिस्टर, ऐसे सिस्टर कहते हुए आता है। जहाँ पे शॉमी उसे देखती है और अपने जहान को देखती है। जहाँ पे शॉमी कहते अब तो सर मिलते रहेंगे ऐसे कहती है एंड देन वो चली जाती है। जहाँ पे जहान उसे घूर के देखता है और कहता हाँ ऐसे कहता है। और दूसरी तरफ हम सीसी को देखते हैं, जहाँ पे सीसी ने जो ये बात सुन ली थी कि जहान एक लेडी बॉय है करके, इसे सुनने के बाद सीसी कहते क्या, ये क्या घटिया, ऐसे कहता है। एंड जो है ना वो कहता है कि ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। सीसी यही सोचती है। देन सीसी जो है ना जहान के बारे में जो आर्टिकल था ना, एक आर्टिकल बनाती है और उसे जो है ना जो उनका स्कूल की जो वेबसाइट थी ना वहाँ पे पब्लिश कर देती है एक अलग आईडी से। जिस कारण जो है ना जहान को बहुत लोग जो ना अजीब नज़र से देखना स्टार्ट करते। लोग नहीं कहेंगे, वो सारे टीचर थे। एंड आखिरकार प्रिंसिपल भी जो ना विंग को अपने कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि जहान ये विंग ये क्या है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग देखता है उस आर्टिकल को और विंग कहते सर मुझे कोई भी आइडिया नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता, ऐसे वो कहता है। बट प्रिंसिपल सर कहते हैं कि विंग क्या ये सच है? जहाँ पे विंग देखता है कि जो लिखा था, विंग कहता है हाँ हाँ सर ये सच है। बट तो जो प्रिंसिपल सर कहते हैं बट विंग इससे जो है ना समाज पे गलत असर पड़ेगा। तो विंग प्रिंसिपल को देखता है और कहता है क्या गलत असर पड़ेगा सर, मुझे बताएंगे, मैं भी एक इंसान हूँ, क्या गलत असर पड़ेगा? बस इतना ही है कि मेरे अंदर लड़कियों वाली भी खूबी है और लड़के वाली भी खूबी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है सर? बट आपने मुझे कभी ऐसे देखा है कि लड़कियों की तरह मैं यहाँ पे रेडी होकर आया हूँ? बताइए, मैं अपने सेकंड जेंडर को छुपा रहा हूँ ना सर? मैंने कुछ किया है क्या? बताइए। और आप क्या कह रहे हो कि समाज में गलत असर पड़ेगा? इससे क्या गलत असर पड़ता है सर? मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ खुशी से, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है सर? बताइए। हाँ मुझे नहीं लगा था सर आप इतने बड़े टीचर होने के बावजूद भी ऐसी बातें करेंगे करके, ऐसे जो है ना विंग कहता है। जहाँ पे दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते, जहाँ पे वांगजी अपना काम कर रहा था, तभी वांगजी को एक कॉल आता है। देखो वांगजी पूरा शॉक हो चुका था एंड वांगजी तुरंत अपने कोट को लेता है और अपने असिस्टेंट के साथ बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद जो है ना वांगजी वहाँ पे आता है विंग के स्कूल में। वहाँ पे पूछने के बाद जो ना वो जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है, जहाँ पे विंग एंड जो ना डेजी बैठे हुए थे। जहाँ पे वांगजी जल्दी से कहते विंग डेजी क्या हुआ है? जहाँ पे विंग कहता है वो ना बच्चों ने उसे मारा। जहाँ पे वांगजी कहते ये कैसे हो सकता है, इतने बड़े स्कूल में ये कैसे हो सकता है? ऐसे वो कहता है और प्रिंसिपल को घूर के देखता है और वांगजी कहते हैं क्यों मारा डेजी? तो डेजी कहते वो लोग जो है ना मेरे मम्मा को चिढ़ा रहे थे, वो कह रहे थे कि वो एक लेडी बॉय है। तो विंग डेजी को देखता है और कहते बेबी शांत हो जा। जहाँ पे वांगजी थे कोई बात नहीं बेबी, उन्हें चिढ़ाने दो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। और वांगजी जो ना प्रिंसिपल सर की ओर देखते कहते हैं क्या चल रहा है ये सब आपके स्कूल में, क्या चल रहा है? जहाँ पे प्रिंसिपल सर जो ना वो वेबसाइट पे जो छपा हुआ था वो सारी चीज़ें बता देते हैं। जहाँ पे वो विंग को देखता है विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर डेजी को संभालो, पहले हमें डेजी का ख्याल रखना चाहिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांगजी जो ना प्रिंसिपल सर के साथ बात कर रहा था, विंग जो ना डेजी को उठाता है और जो ना बाहर लेके जाता है कार में। जहाँ पे वांगजी प्रिंसिपल सर से बात कर रहा था, प्रिंसिपल सर के बहुत अच्छे से झापने के बाद जो ना वांगजी बाहर निकलता है और वांगजी जा रहा था तब सीसी आती है और कहती है ऐसे तो बच्चों के दिमाग में बहुत गलत असर पड़ेगा। जहाँ पे वांगजी उसे देखता है, जहाँ पे वो कहते अगर आपका नॉर्मल किसी लड़की से शादी हुआ था तो शायद से आप बहुत अच्छे है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने नॉर्मल लड़के से शादी किया होता तो ऐसे कोई आपको ह्यूमिलेट नहीं करता, ना ही आपके बच्चे को ऐसा कुछ कहता। आपने गलत किया है, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांगजी रुकता है और कहता है कि आपको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी विंग के कलीग हो, इसलिए मैं आपसे अच्छे से बात कराऊँ, वरना आप जानते नहीं मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ। तो हाँ लान वांगजी सुना है ना नाम, आप जानते नहीं हो, ऐसे वांगजी कहता है और उसे जो ना किलिंग वाली नज़रों से देखता है। जहाँ पे सीसी डर जाती है और सीसी वहीं पे रुक जाती है। जहाँ पे वांगजी बाहर आता है एंड विंग और डेजी को देखता है, जहाँ पे असिस्टेंट बैठा हुआ था एंड असिस्टेंट जो ना अपनी पीआर टीम से कांटेक्ट करते हुए जो ना वेबसाइट पे जो डाला था, किसने डाला वो सारी चीज़ें जो ना निकाल रहा था।
जहाँ पे सब कुछ होने के बाद हमारा वांग जी बाहर आता है एंड कार में आकर बैठ जाता है और डेजी और विंग को देखता है और कहता है कि कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, हम ये सब तो होता ही रहेगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है मुझे माफ़ करना, ये मेरी गलती, मेरी कारण ही हो रहा है, आई एम सॉरी। जहाँ पे वांग जी कहता है ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है विंग, कोई बात नहीं, ठीक है, भूल जाओ। जहाँ पे डेजी कहते हैं हाँ मम्मा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने आपको भगवान ने जैसा बनाया आप वैसे हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे विंग उसे टाइटली हक करता है एंड कहता है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग घर पे आता है। घर में आने के बाद जो ना विंग वही सोच रहा था कि डेजी को कैसे वो लोग मार सकते हैं, यानी ह्यूमिलेट कर सकते हैं। विंग को ये बुरा लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था ये सब उसके कारण हुआ था, ऑफकोर्स उसी के कारण हुआ था, बट लोगों की सोच। एंड विंग ये नहीं समझ पा रहा था कि बच्चों को ये सारी चीज़ें किसने बताई। ये आर्टिकल जो बड़े बड़े आर्टिकल थे ना वो तो पेरेंट्स ही पढ़ सकते थे, तो विंग को समझ में आता कि हाँ स्कूल में तो बाकी सब लोग आए थे तो ऐसा हो सकता है, बट ये किसको पता चला, उसने तो किसी को बताया नहीं था। क्या जब वो शाओमी को बता रहा था तो तब किसी ने सुन लिया, ऐसे विंग सोच रहा था। विंग कहता है हाँ जिसने भी ये सब किया है ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वांग जी आता है और कहता है विंग क्या सोच रहे हो। जहाँ पे विंग पलटता है और कहता है क्या सॉरी मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी गलती है। तो वांग जी कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है विंग, कोई भी गलती नहीं है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे टाइटली हक करता है, देन विंग को कंफर्टेबल फील करवाता है। उसके बाद जो ना विंग बेड पर आकर बैठ जाता है, जहाँ पे विंग अपने टैब में काम करना स्टार्ट कर देता है, वो ढूंढना स्टार्ट कर देता है। बट हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी को पता चल चुका था ये किसने किया है करके। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है, विंग को देखता है, जहाँ पे विंग टैब में कुछ कर रहा था। तो वांग जी कहता है कि विंग मुझे कुछ टाइम के लिए बाहर जाना है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओके बट जल्दी आना, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है वांग जी वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद विंग अपने टैब में काम कर रहा था, ढूंढ रहा था कि तभी जो ना उसने जो रिक्वेस्ट भेजी थी मैमा को वो एक्सेप्ट हो चुकी थी, जहाँ पे मैमा का मैसेज भी आ चुका था। विंग ऐसे मैसेज उसने भेजा था। विंग कहता है हाय मैम क्या कर रही हो तुम, बिजी हो क्या, मैं तुम्हें कॉल करूँ, तुम अपना नंबर दे सकते हो न्यू, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे मैम का रिप्लाई था कि हाँ ठीक है, ऐसे रिप्लाई था। जहाँ पे विंग उससे बात करता है, यानी उसे फ़ोन करता है डायरेक्ट। जहाँ पे मैम कहती हाँ विंग बोलो, तुमने अचानक से मुझे कैसे याद किया। जहाँ पे विंग कहता कुछ नहीं, जस्ट मुझे ऐसी ही बात करने का मन हुआ इसलिए। तुम कैसी हो, कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो, क्या सब कुछ ठीक है तुम्हारी लाइफ में। तो मैम कहती कि हाँ सब कुछ ठीक है, तुम बताओ तुम्हारा कैसे चल रहा है, कैसी है डेजी। जहाँ पे विंग उसे कहते क्या तुम डेजी से बात करना चाहोगी। तो मैम कहती हाँ क्या तुम करा सकते हो। तो विंग कहता ऑफकोर्स मैं करा सकता हूँ। तो विंग जो है ना टैब को साइड में रखता है, देन विंग जो ना नीचे आता है जहाँ पे डेजी का कमरा था और वहाँ पे नॉक करता है और कहता है डेजी। तो डेजी कहते मम्मा मैं होमवर्क कर रही हूँ। तो विंग कहता है डेजी आंटी से बात करोगी। तो डेजी कहता किससे। तो विंग कहता है वो मैम आंटी तुम्हें याद है। तो डेजी कहता है उन्होंने मुझे चॉकलेट दी थी, हाँ याद है ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना विंग उसे मैम को कहता है कि क्या मैं वीडियो कॉल पे फॉरवर्ड करूँ। तो वो कहती है ठीक है, एंड वीडियो कॉल किया जाता है। जिसके बाद जो ना मैम डेजी को देखती है एंड स्माइल करती है। जहाँ पे विंग उन दोनों को देख रहा था, जहाँ पे मैम जो ना ऐसे ही सवाल पूछ रही थी कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ पूछ रही थी। जहाँ पे जो है ना डेजी ये भी बताती है कि एक टीचर ने उसे डांटा था, ये सब कुछ बता रही थी। जहाँ पे विंग कहता है डेजी कहता है मम्मा क्या हुआ, मैं उसकी शिकायत करी हूँ, वो आंटी गलत है, उन्होंने मुझे क्यों डांटा, ऐसे वो कह रही थी। जहाँ पे मैम कहते कोई बात नहीं तुम अपनी मम्मा को बताया करो। तो मैम जो डेजी थी ना स्माइल कर रही थी। जहाँ पे उसके बाद जो ना मैम विंग से कहती है विंग उसे होमवर्क करने दो, ठीक है। जहाँ पे विंग कहते हाँ ओ डेजी को देखते डेजी तुम होमवर्क करो, ओके मैं आंटी से बात करता हूँ। तो डेजी कहते ओके मम्मा ऐसे करती। जिसके बाद जो ना डेजी को मैम देखती है, एक स्माइल करती है और बाय बाय करती है। जिसके बाद जो ना विंग अपने कमरे में आते हुए जो ना मैम से बात कर रहा था और कह रहा था कि कैसे चल रहा, क्या कर रही हो तुम, बताओ ये कि तुम्हारा ये खुद का घर है। तो मैम हाँ मैं आंसर दे रही थी। जिसके बाद जो ना मैम कहती विंग कहता तो मैम कहती तुमने अचानक से अपनी बेटी से मुझे बात कैसे करवाई। तो विंग कहता क्या। तो मैम कहती तुमने अचानक से मुझसे कांटेक्ट क्यों किया। तो विंग कहता ऐसे ही। तो मैम कहती कोई तो रीज़न होगा ना विंग, ऐसे तो तुम मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। जहाँ पे विंग कहता छुपा के कोई फ़ायदा नहीं, मुझे पता चल चुका है। मैं कहती विंग तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बेबी को छीनूंगी नहीं। तो विंग कहता मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी, जस्ट मैं चाहता हूँ कि तुम भी मैं समझ सकता हूँ कि तुम भी मैम से प्यार करती हो, बट किसी रीज़न के कारण तुम उसे मिल नहीं सकती हो, है ना। तो मैम कहती हाँ बट मैं खुद को ठीक करना चाहती हूँ पूरी तरह से। जहाँ पे विंग कहता ओके तुम ठीक करो खुद को, और जब भी तुम आओगी ना मैं तुम्हें ज़रूर मैम से मिलाऊंगा, ओके तुम टेंशन मत लेना, और मैं वांग जी को संभाल लूँगा, तुम टेंशन मत लेना।
जहाँ पे मैम कहते हैं सच में? तो विंग कहता है हाँ, तुम हैप्पी ही ज़िंदगी जो ना डिज़र्व करती हो। तुमने जो कुछ भी पहले पास में जो कुछ भी गलती की होगी, हाँ तुम्हें सुधारने का मौका मिला है कि तुम उसे सुधार ही दोगी। जहाँ पे मैम जस्ट स्माइल करते हुए थैंक यू विंग मुझे समझने के लिए। उसके बाद वो लोग नॉर्मल बातें करते उसके बाद कट किया जाता है, जिसके बाद विंग फिर से अपनी जगह पे वापस आता है। देन फिर से जो ना वो पोस्ट किसने किया था उसका IP एड्रेस निकालने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि जो ना वो अपने एक दोस्त जो हैकर था ना उससे भी कांटेक्ट करता है, बट जो था ना वो पता ही नहीं कर पाता क्योंकि जो सारी चीज़ें वहाँ से हट चुकी थी, पूरी तरह से वो साइड से सारी चीज़ें हट चुकी थी। एंड दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी एक बेसमेंट एरिया में आ चुका था। वहाँ पे एक जो वांग जी का जो असिस्टेंट था ना वो कहते सर, ऐसे वांग जी को ग्रीट करता है और वांग जी कहता है क्या वो वहाँ पे है? तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ। जहाँ पे वांग जी अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद जो लाइट्स ऑन हो जाती है, जहाँ पे वहाँ पे एक लड़की बंदी हुई थी, ऑफकोर्स वो सीसी ही थी। वो कहती तुमने मुझे यहाँ पे क्यों लाया? जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है हाँ ये तुम्हारी ही करतूत है ना, और उसके सामने जो ना पेजेस को दिखाता है, जहाँ पे वो कहते मैंने नहीं किया है। जहाँ पे वांग जी कहता है साफ साफ पता चल रहा है वो तुम्हारे IP एड्रेस से जो है ना वो पोस्ट हुआ था। वो कहते मैंने नहीं किया, आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? जहाँ पे वांग जी कहते मैंने लास्ट टाइम ही कहा था हाँ तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो आज उसी का एग्जाम्पल दूंगा मैं तुम्हें। हाँ ऐसे कहता है मेरा विंग तो लेडी बॉय है, क्या तुम लेडी भी रह पाओगी? ऐसे कहता है। एंड वांग जी जो साइड में जो डॉक्टर की टीम थी ना उनकी ओर देखता है एंड कहता है कि अपना काम करो, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो उसे समझ भी नहीं आ रहा था लेडी भी रह पाओगी ये क्या मतलब है, बट वो लोग जो ना वहाँ से उठा के लेके जाते हैं, उसे इंजेक्शन लगा देते हैं। जहाँ पे वांग जी वहाँ से चला जाता है, वांग जी से स्माइल करता है एक और कहता है मेरी विंग के साथ ये सब करने की हिम्मत की और मेरी बेटी को हर्ट करने की कोशिश की, बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। ऐसे वांग जी कहता है। वांग जी वहाँ से निकल चुका था, वांग जी घर में आता है और डेजी से मिलता है, जहाँ पे डेजी सोई हुई थी। वांग जी उसके फोरहेड पे किस करता है, जिसके बाद वांग जी लैन कुरैन से बात करता है और वांग जी अपने ब्रदर से बात करने के लिए जाता है। तो वहाँ पे तो उसका ब्रदर था ही नहीं। वो वांग जी कहता है कि हाँ बहुत दिन हो गए मैं अपने ब्रदर से ठीक से बात भी नहीं कर पाया, वो तो यहाँ पे रहते भी नहीं है। ऐसे जो है ना वांग जी सोचता है और वांग जी कहता है मैं अपने ब्रदर को कॉल करके देखता हूँ। शियान को वो कॉल करता है तो शियान का फ़ोन तो बिजी दिखा रहा था। चेंग बोली तो हमारा वांग जी 2 बार उसे कॉल करता है, बट फिर भी और जो है ना वांग जी कहता है हाँ ठीक है बाद में उससे बात कर लूँगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी अपने कमरे में आता है और विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग टैप पे कुछ करते करते ही जो ना सो चुका था। ये देखते हैं तो वांग जी कहता है इसने तो कुछ खाना भी नहीं खाया होगा, ऐसे वांग जी कहता है। और वांग जी विंग को उठाता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ? तो लांजा कहते हैं चलो हम डिनर कर लेते हैं, ठीक है मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तो विंग कहता है ओके। एंड विंग वांग जी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो बाहर आता है, उसके बाद वो लोग दोनों मिलकर डिनर को करते हैं क्योंकि डेजी ने जो ना पहले ही खा लिया था। विंग और वांग जी आकर एक दूसरे को कडल करके सो जाते क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ था, बहुत कुछ हो चुका था, तो वो दोनों ऐसे कुछ करना नहीं चाहते थे, इसलिए एक दूसरे को हक करते सो जाते। हम दूसरी तरफ शीचन को देखते, जहाँ पे शीचन जो थी ना वो फ़ोन पे बात करती हुई थी। चेंग लांसन का कॉल आता है तो चेंग कहता है मुझसे ज़्यादा क्या वो इंपॉर्टेंट है? तो शीचन कहते नहीं तुम दोनों इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे चेंग कहता है हाँ मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। और चेंग को मनाने के चक्कर में जो ना उसने जो ना हमारे वांग जी को कॉल ही नहीं उठाए थे। जिसके बाद जो ना शीचन कहते मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए, चेंग कहता कोई ज़रूरत नहीं, बट शीचन जो ना उसे पिकअप करने चले जाते हैं। जहाँ पे चेंग नखरे दिखा रहा था कार में बैठने के लिए, बट आखिरकार वो कार में बैठा है। जिसके बाद जो ना चेंग शीचन जो थे ना एक पार्क के सामने कार रोकते हैं, जहाँ पे चेंग कहता है हम यहाँ पे क्यों हुए? तो शीचन कहता है वो ना। तो चेंग कहता है क्या? तो शीचन कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो चेंग उसे घूर के देखता है क्या क्या कहा? तो शीचन कहते हैं कि हाँ क्या तुम मुझसे शादी करोगे, यू विल मैरी विथ मी, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे चेंग उसे देख रहा था तो शीजान अपने जो है ना सामने जो एक रिंग का बॉक्स रखा हुआ तो उसे रिंग के बॉक्स को निकालता है एंड चेंग के सामने खोल देता है। चेंग कहता है ये क्या मजाक चल रहा है? तो शीजान कहते हैं ये कोई मजाक नहीं है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ऐसे कहते जहाँ पे चेंग उसे देख रहा था और चेंग रिंग को लेते कहता है हाँ ज़रूर, बट ये अच्छा प्रपोजल नहीं था। शीजान कहते क्या? तो चेंग रिंग को पहनाओ ऐसा कहता है और कहता है कि हाँ ये कोई अच्छा प्रपोजल नहीं था, मुझे लगा था कि तुम मुझे कहीं बाहर प्रपोज करोगे बेस्ट जगह पे। तो चेंग कहता शीजन कहता मैंने सोचा था बट मैं कैसे करूँगा, मुझे डर लग रहा था, बट मेरा मन हुआ आज मैं तुम्हें प्रपोज करूँ करके। तो चेंग कहता ओके बट मेरे पास कोई रिंग नहीं है। तो शीजन कहता मैंने लाई है, तुम मुझे इसे पहना दो, ऐसे कहता है। एंड उसके बाद दिखाता है, जिसके बाद जो है ना शीजन भी उस रिंग को पहन लेते, जिसके बाद जो है ना वो दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे। चेंग कहता अब क्या? शीजन उसे देखता है एंड कहता वो अब वन किस। चेंग उसे देखता है कहता किस। चेंग कहता है हाँ, ऐसे कहता है। तो चेंग जो ना सीधा यानी उसके फेस को जो ना शीजन की ओर मोड़ते है और ऐसे बैठ जाता है और आंखें बंद कर लेता है। जहाँ पे शीजन उसके करीब आते हैं धीरे धीरे एंड चेंग के लिप्स को जो है ना वो किस करते हैं, धीरे धीरे वो किस करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद उनका किस स्टार्ट हो चुका था, धीरे धीरे मेसी होते जा रहा था। जहाँ पे वो दोनों जो है ना अपने माउथ
एक दूसरे के माउथ में टंग को स्क्रॉल कर रहे थे एंड एक दूसरे के माउथ का टेस्ट ले रहे थे। दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते जा रहे थे। कुछ टाइम के बाद जो है शीशान किस को ब्रेक करते हैं एंड चेंग की ओर एक जहाँ पे चेंग भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसका रेड पूरी तरह से फेस हो चुका था, जहाँ पे जो है ना चेंग अपने फेस को दूसरी तरफ करता है और उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, बहुत ज़्यादा ही वो शर्मा रहा था। और यहाँ पे हमारे शीशान भी शर्मा रहे थे, जहाँ पे वो दोनों बहुत ज़्यादा नर्वस थे। बट आखिर में शीशान कार को ड्राइव करते हैं देन चेंग को उसके घर के पास ड्रॉप करते हैं, जहाँ पे चेंग जस्ट बाय कहता है एंड शीशान भी उसे देख के बाय कहते हैं। जहाँ पे चेंग अपने कमरे में जाने के बाद लाइट्स ऑन करता है, तभी शीशान वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद शीशान मेंशन में आते हैं। मेंशन में आने के बाद जो ना ऊपर की ओर देखते हैं, क्योंकि ये रात का टाइम था तो वो थोड़ी ना अपने भाई के पास जाने वाले थे। वो शीशान कहते कि हाँ कल मुझे वांग जी से बात करनी होगी, ऐसे कहता है एंड शीशान अपने कमरे की ओर ही जा रहे थे। तभी कुरान कहता है इतना लेट तुम्हें कहाँ से हुआ, कहाँ गए थे तुम, क्या कर रहे थे, बताओ मुझे। जहाँ पे शीशान कहता हाँ अंकल मैं तो अभी काम से ही आया हूँ। तो शीशान कहते काम से, क्या काम से, बता तुम्हारा काम तो कब का फिनिश हो चुका है, तुम तो कब के वहाँ से वापस आ चुके हो, बताओ तुम तो कब के निकल चुके थे ऑफिस से और तुम इस टाइम पे वापस आ रहे हो। तुम्हारी तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे जिम्मेदारी दी है तुम्हें संभालने की और तुम ऐसे आवारे लोगों की तरह घूम रहे हो। तो शीशान कहते नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शीशान ऐसे कहते तो मिस्टर लैंकुरन कहते देखो कितना टाइम हो रहा है, 12 बज चुके हो और तुम अभी आ रहे हो। हाँ शीशान सच में तुम बिगड़ चुके हो, ऐसे कहते तुम्हारी शादी करवानी होगी। जहाँ पे शीशान जैसे स्माइल करते हाँ अंकल करवा दो, ऐसे कहते। जहाँ पे कुरान कहते क्या कहा तुमने। तो शीशान कुछ नहीं अंकल, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट अंकल। और शीशान वहाँ से चले जाते। जिसके बाद हम विंग और वांग जी को देखते हैं अपने कमरे में, वो दोनों आराम से सोए हुए थे। यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके जो ना 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो स्कूल में जो था ना एनुअल डे फंक्शन था, तो जो ना वांग जी ने स्कूल का जो प्रिंसिपल था ना उसे ही चेंज करवा दिया था। उसने वो जो है ना पूरे इसको ही खरीद लिया था, पूरे स्कूल को ही खरीद लिया था, उसने स्कूल को ही पूरी तरह से चेंज करवा दिया था। जो भी टीचर जो ना विंग को ब्लेम करने वाले थे सारे लोगों को उसने बदला दिया था, पूरी तरह से उन्हें चेंज कर दिया था। अगर कोई किसी की बच्चे के पेरेंट्स अगर भी इनको कुछ कहते हैं ना, उन सारे लोगों को भी वो निकाल रहा था। और वहाँ पे जो ना वांग जी ने हिडन लोगों को बिठाया था, यानी जो नज़र रखे कि ऐसा कुछ भी ना हो करके फिर से। इसलिए तो जो है ना आज एनुअल डे फंक्शन था, तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे आए थे एंड न्यू प्रोग्राम भी हो रहे थे। यहाँ पे हमारा वांग जी भी आया था और वांग जी भी उस प्रोग्राम में शामिल था। वो भी जस्ट जो ना ये म्यूजिक डांसिंग जो चल रहा था ना उसे इंजॉय कर रहा था, वो भी मेन गेस्ट था इसलिए। पर तभी वांग जी को जो ना वोमिटिंग जैसा फील होता है, इसलिए जो ना वांग जी जल्दी से उठा है एंड देन वो जल्दी से ना वॉशरूम ढूंढते हुए जो ना भाग जाता है। बट विंग उसके पीछे आता है और कहते वो क्या हुआ वांग जी कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांग जी अपने मुंह पे हाथ रखा था, तभी विंग जो ना एक पेड़ के पास लेके जाता है और उसके पीछे उसे वॉमिटिंग करने के लिए कह देता है। जिसके बाद वांग जी वहाँ पे वॉमिटिंग करता है, जहाँ पे विंग उसके पीठ को सहला रहा था और कहते लांसान तुम्हें क्या हुआ अचानक से। जहाँ पे वांग जी कुछ नहीं विंग अजीब सा फील होने लगा अचानक से, पता नहीं, ऐसे कहता है। विंग कहता ओह अच्छा हाँ क्या तुम डॉक्टर के पास चलना चाहोगे। तो वांग जी कहता है नहीं ठीक हूँ मैं, एंड विंग उसे पानी देता है। उसके बाद जो ना वांग जी फिर से रिटर्न आता है और वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, फिर से वो फंक्शन वगैरह चलता है। उसके बाद जो है ना सब लोग धीरे धीरे जा रहे थे, हमारा वांग जी एंड विंग और डेजी भी वहाँ से जा रहे थे। डेजी बहुत अच्छे से मेकअप करे हुए थे, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। विंग ने उसकी फ़ोटो निकाल के जो ना मैम को सेंड कर दी थी। जहाँ पे वांग जी कहते तुम बार बार उसकी फ़ोटोज़ क्यों निकालते हो, क्या किसको सेंड कर रहे हो। विंग कहते किसी को नहीं, ऐसा कहता है। जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करते हैं। देन उसके बाद जो ना वो लोग घर पर आ जाते हैं। घर पर पहुँचने के बाद जो है ना शाम हो चुकी थी, ये शाम का जो ना 5 o'clock हो रहा था, जहाँ पे विंग एंड वांग जी अंदर आ चुके थे। तभी जो ना सर्वेंट आता है और कहता है कि एक इंसान है जो आपसे मिलना चाहता है करके, एक लड़की आई है करके, वो आपसे मिलना चाहती है करके। जहाँ पे विंग एंड वांग जी थोड़ा कन्फ्यूज थे कौन आया करके। तो वो लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं, तो विंग उसे देखता है, वो और कोई नहीं शाओमी थी। जहाँ पे शाओमी विंग को देखते हैं जो डायरेक्टली जाके उसे हक कर लेती। जहाँ पे विंग शॉक था, जहाँ पे वांग जी ये देखता है तो वांग जी को थोड़ा शॉक लगता है। जहाँ पे शाओमी कहता है आप आ गए, मैं आपका कब से वेट कर रही थी। तो विंग कहते तुम तो अपने ब्रदर के साथ होनी चाहिए ना। तो शामी कहते हाँ मैं मेरे ब्रदर के साथ थी, बट एनुअल डे फंक्शन होने के बाद मैंने सोचा कि मैं आपसे मिल लूँ, बट वहाँ पे आपसे मिल नहीं पाए, इसलिए मैं आपके घर में आ गई आपसे मिलने के लिए। तो विंग कहते ओके बट अपने पेरेंट्स को बताया ना तुमने। तो शामी कहते नहीं मैं बाद में बता दूंगी। तो विंग उसे घूर के देख रहा था। तभी वांग जी कहता है विंग कहते लांसान तुम डेजी को लेके जाओ, मैं कुछ टाइम के बाद आता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी डेजी को लेके जाता है और डेजी और वांग जी ऊपर खड़े होते हुए ना ऊपर से देख रहे थे। जहाँ पे विंग उसे बिठाता है और कहता है बोलो क्या हुआ तुम यहाँ पे अचानक से। तो शामी कहते मैं तो देखने आई थी आप यहाँ पे कैसे खुश होता हो, मैं देखना चाहती थी। तो विंग कहते ओ अच्छा। तो शामी कहती आपके हस्बैंड ने तो पूरे स्कूल को ही चेंज करवा दिया। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तो शामी कहते बट मैं आपको एक चीज़ बताने के लिए आई थी। तो विंग कहता है क्या।
तो शॉमी जो ना अपने फ़ोन में कुछ दिखाती है, जहाँ पे विंग देख के शौक था। विंग कहते ये क्या है? तो शॉमी कहती कि हाँ ये सच है। ऐसे कहती, जहाँ पे विंग कहते कि ये किसने किया? तो वो कहती है कि आपके हस्बैंड ने। तो विंग कहता ओ रियली, ये तो बहुत अच्छा किया। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे शॉमी कहते क्या क्या मतलब है आपका? तो विंग कहता है उसके साथ ऐसा होना ही चाहिए, वो लोगों को अगर ऐसे ही हेमुलेट करने लगेगी तो उसके साथ ऐसा ही होगा। तो शॉमी कहते क्या? शॉमी मन में कहती मुझे लगा था ये सब जान के तो विंग एंड उसके हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो जाएगा, इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। विंग तो उल्टा ही रिएक्ट कर रहा है। तो विंग कहता यही बताना था, हाँ कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे शॉमी कहता अच्छा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो विंग कहता नहीं पड़ता, ऐसे कहता है। और विंग उस फोटो को पूरी तरह से देखता है, क्योंकि वहाँ पे जो थी ना वो सीसी थी। सीसी पूरी तरह से अजीब दिख रही थी, क्योंकि उसके बाल जो ना बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हो चुके, जैसे लड़कों के कैसे बाल रहते वैसे हो चुके थे। उसके जो आँख के बीच में कट था, यहाँ तक कि उसके कान में बहुत सारे कानातले, ईयररिंग्स बहुत सारे डाले हुए थे। यानी बहुत ज़्यादा अजीब कर दिया था उसके फेस को वांग जी ने सर्जरी के साथ। जहाँ पे विंग देखता है उसे, एंड जो है ना शॉमी कहती बस इतना ही। तो विंग कहता ओ अच्छा मैं अभी भी बाहर से आया तो मैं थक चुका हूँ, तो शॉमी यू कैन गो। शॉमी विंग को देखती है, जहाँ पे विंग कहता और थैंक यू सो मच, बट नेक्स्ट टाइम से ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे वो कहती है। हमारा विंग कहता है, जिसके बाद शॉमी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद विंग कमरे में आता है एंड वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी आराम से बैठा हुआ था। जहाँ पे विंग उसे घूर के देखता है और कहता है लांसान। तो लांसान पलटता है, कहता है हाँ, और विंग की आंखों में देखते हैं, जहाँ पे विंग गुस्से में था। जहाँ पे विंग कहता है तुमने क्या किया है? तो लांसान कहता है मैंने क्या किया है विंग? तो विंग कहता है तुमने सीसी के साथ क्या किया है? तो वांग जी वो डिजर्व करती थी। विंग कहता क्या डिजर्व करती, उसके साथ ऐसा क्यों किया? तो वांग जी तुम्हें किसने बताया? तो विंग कहता ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तुम मुझे बताओ ये तुमने किसने किया है, क्यों किया? तो वांग जी उसे बताता है कि इस लड़की ने तुम्हारा जो ये है ना नाम यूज़ किया था करके, सब साइड पे उसी ने डाला था करके, ये सब कुछ बताता है। जहाँ पे विंग को पता चलता है कि जो कुछ भी टॉम नहीं लेडी बॉय वाला जो ये था ना, ये कांड उसी ने किया था करके हमारे विंग को भी पता चल जाता है। जहाँ पे विंग कहता बट फिर भी वो लड़की है उसके साथ। तो वांग जी कहते कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाएगी जब पैसे लगाएगी। तो ऐसे विंग वांग जी कहता है, जिसके बाद जो ना विंग कहता ओ अच्छा। तभी वांग जी को फिर से वॉमिटिंग फील होती है, तो वांग जी फिर से वॉमिटिंग के लिए भाग जाता है। तो विंग कहता तुम्हें हुआ क्या है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते पता नहीं विंग सुबह से अजीब सा लग रहा है, बार बार मैं वॉमिटिंग कर रहा हूँ, हाँ मैंने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं इसके चक्कर में। विंग कहता क्यों, तुम्हें खाना खाना चाहिए। एंड वांग जी के पीछे आते हैं, वांग जी को फिर से सहलाती है। उसके बाद विंग उसे पानी पिलाता है। विंग कहता कि चलो हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए चलते हैं। वांग जी कहते इतना भी कुछ हुआ नहीं है विंग, ठीक हूँ मैं। जहाँ पे विंग उसे घूर के देखता है, जिसके बाद जो ना विंग कहता ओके बट ज़्यादा हुआ ना तो ज़रूर डॉक्टर के पास चलेंगे। इसके बाद वो दोनों बेड पे आते हैं, जहाँ पे वांग जी उसे किस करता है। उसके बाद जो है ना किस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हुए सो जाते हैं। तब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। तो ओके बाय बाय।